अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तज़किरे अशर मुबश्शरा का ये मुबारक सिलसिला जो पिछले 5 दिनों से चल रहा है, आज मैं उसकी 5वीं कड़ी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कल के दर्स में हमने अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो हालात ज़िंदगी समाअत फरमाए थे जो अहद नबूवत के हालात थे और नबूवत मिलने से खिलाफत मिलने से पहले उनकी ज़िंदगी की जो तफसीलात थीं उस पर रोशनी डाली गई थी। आज के दर्स में इंशाअल्लाह ताला हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत और ख़िलाफ़त के अय्याम में उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों की जो खिदमत की, इस पहलू पे मैं रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी वफ़ात से पहले अपने बाद बहैसियत खलीफ़ा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को नामज़द किया था और मुसलमान बइत्तिफ़ाक़ आरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को मुसलमानों ने खलीफ़ा जाना, खलीफ़ा माना और इस तरह खिलाफत की अज़ीम ज़िम्मेदारी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथों आई। हज़रत खलीफ़ा बनने के बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसी मिसाली हुकूमत की और ऐसी खिलाफत की तस्वीर लोगों के सामने पेश की कि दुनिया आज तक उसकी मिसाल देती है। हालांकि ये वही उमर थे जो इस्लाम से पहले ज़माने जाहिलियत में अपने बारे में कहते हैं, जब मैं छोटा था मुझे ऊँट चराना भी नहीं आता था, मुझे ऊँट चराना भी नहीं आता था। लेकिन जब इस्लाम आया और प्यारे नबी की तरबियत में ये रहे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस उमर को, जिस उमर को ऊँट चराना भी नहीं आता था, इंसानों का रहनुमा, इंसानों का रहबर और मिसाली खलीफा बना दिया। और ऐसी खिलाफत और ऐसी हुकूमत कि जैसा कि अभी हमने कहा कि दोस्त तो दोस्त, दुश्मन उसकी मिसाल देते हैं, अपने तो अपने, गैर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत की मिसाल देते हैं। और यकीनन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत ये इस्लामी तारीख़ का एक रोशन तरीन बाब है। हज़रत खिलाफत मिलने के बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने बुनियादी मकसद दीन की हिफाजत को बनाया। उनकी खिलाफत का पहला और अव्वलीन मकसद दीन की हिफाजत, बिदआत से, खुराफात से, अजमी तहज़ीब से, गैरों के कल्चर से और फितनों से दीन की हिफाजत को उन्होंने अपनी हुकूमत का बुनियादी मकसद बनाया। यही वजह है कि अहादीस में भी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को प्यारे नबी ने इस हैसियत से पेश किया कि उमर ये फितनों के आगे एक दरवाज़ा है। उमर किसे कहते हैं? उमर उस शख्सियत का नाम है कि जो शख्सियत जब तक ज़िंदा रहेगी उस वक्त तक बहुत सारे फितने रुके रहेंगे, दबे रहेंगे। उमर बिन ख़त्ताब फितनों के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट हैं, फितने पनप नहीं सकते उमर के रहते हुए।
फितने पैदा नहीं हो सकते उमर के रहते हुए। चुनाचे हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु की वो मशहूर हदीस हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, जिसमें ख़ुद हज़रत उमर ने हज़रत हुज़ैफ़ा से पूछा था कि कई सहाबा बैठे हुए थे, हज़रत उमर ने पूछा कि तुम में से किसने फितनों के सिलसिले में प्यारे नबी से हदीस सुन रखी है। हज़रत हुज़ैफ़ा भी चूँकि मजलिस में थे और हज़रत उमर का मकसद हुज़ैफ़ा से पूछना ही था, इसलिए कि हज़रत हुज़ैफ़ा राज़दार रसूल थे, साहिब उस्सर थे। प्यारे नबी ने इन्हें फितनों के सिलसिले में बहुत सारी बातें सुना रखी थी। मजलिस में चूँकि हुज़ैफ़ा थे, इसीलिए प्यारे नबी ने हज़रत उमर ने सवाल किया कि तुम में से किसने फितनों के सिलसिले में हदीस सुन रखी है। उस वक्त हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने, लंबी हदीस है, उसमें हज़रत हुज़ैफ़ा ने जवाब देते हुए फरमाया था कि अमीरुल मोमिनीन, आपको फितनों के सिलसिले में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि आपके और फितनों के दरमियान एक मजबूत बंद दरवाज़ा है। आपको फितनों के सिलसिले में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि आपके और फितनों के दरमियान एक मजबूत बंद दरवाज़ा है। हज़रत उमर ने पूछा कि हुज़ैफ़ा बताओ प्यारे नबी ने क्या फ़रमाया है, ये दरवाज़ा खुलेगा, खोला जाएगा या तोड़ा जाएगा। हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये दरवाज़ा तोड़ा जाएगा। बात इशारे और किनायों में हो रही थी। हुज़ैफ़ा के मकसद को उमर समझ रहे थे, उमर के मकसद को हुज़ैफ़ा समझ रहे थे रज़ी अल्लाह अन्हुमा। दरवाजे से मुराद इस हदीस में खुद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत थी कि जब तक उमर इस ज़मीन पे रहेंगे बहुत सारे फितने दबे रहेंगे। और दरवाजे के टूटने से मुराद हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत थी। यही वजह है कि हज़रत उमर जब शहीद हो गए तो बाज़ लोगों ने हज़रत हुज़ैफ़ा से पूछा कि जिस वक्त ये हदीस आपने हज़रत उमर को सुनाई, क्या हज़रत उमर को ये मालूम था कि तोड़ा जाने वाला दरवाज़ा वो खुद है? तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा कि हज़रत उमर को जितना आज के बाद कल के आने पर यकीन था, उतना ही यकीन इल्म इस बात का था कि वो तोड़ा जाने वाला दरवाज़ा वो खुद है। हज़रत उमर की शहादत की तरफ इशारा कि उनकी शहादत होगी तो फितने रोनुमा होंगे। तो हज़रत आप अगर उनकी खिलाफत को देखेंगे तो समझ में आएगा कि हज़रत उमर अपनी दूर अंदेशी, अपनी मोमिनाना फिरासत से हालात पे कितनी गहरी नज़र रखते थे और फितना पनपने से पहले और पैदा होने से पहले ताड़ लेते थे कि कहाँ क्या फितना पैदा हो सकता है, और उस फितने को दबाने के लिए जो तदबीर करनी होती वक्त से पहले वो तदबीर करके रखते। नतीजे में हज़रत उमर का दौर फितनों से पूरी तरह से पाक रहा। आइए चंद मिसालें देता चलूँ मैं, कैसे वो फितने को वक्त से पहले ताड़ते थे और कैसे वो फितनों को दबाया करते थे। देखिए वो दरख्त, जिस दरख्त के नीचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से बैतुर रिजवान ली थी सुलह हुदैबिया के मौके पर, एक दरख्त के नीचे जिसका तज़किरा अल्लाह ने सूरह फतह में भी फरमाया है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, कि अल्लाह उन मोमिनों से राज़ी हो गया जो दरख्त के नीचे ए पैगंबर आपके हाथ पे बैत कर रहे थे। हुआ ये कि अहद नबूवत के बाद बाज़ लोगों का मामूल था, जब भी वो मक्का से मदीना जाते या मदीना से मक्का जाते, उस दरख्त के पास जाते और 2 रकात नमाज पढ़ के वहाँ से रुखसत होते कि ये वो दरख्त है कि इस दरख्त के नीचे प्यारे नबी ने सहाबा से बैत ली थी और यहाँ बैत करने वालों के हक़ में जन्नत वाजिब हुई थी, और इस दरख्त का तज़किरा कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। ये समझ कर लोग वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ते थे, नमाज पढ़ कर जाते थे। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की दूरअंदेश निगाहों ने ताड़ लिया कि अगर सूरत हाल ऐसी ही रही, आज की नस्लें नमाज पढ़ रही हैं और आने वाली नस्लें इस दरख्त की पूजा भी शुरू कर सकती हैं। हज़रत उमर ने हुक्म दिया कि ये दरख्त जड़ से काट दिया जाए। हज़रत उमर के हुक्म से वो दरख्त जड़ से काट दिया गया, निकाल दिया गया। इस्लाम में आसार परस्ती नहीं है, इस्लाम में आसार परस्ती नहीं है। ये पैदा होने वाले फितने को हज़रत उमर की दूरअंदेश निगाहों ने पहले ही ताड़ लिया और उस दरख्त की बीख कनी कर दी। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़े बड़े सहाबा, किबारे सहाबा, जो बड़े बड़े सहाबा थे, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु किबारे सहाबा को मदीने से बाहर जाने नहीं देते थे।
वो ग़ज़वात में शरीक होना, वो जंगों में शरीक होना चाहते थे, जिहाद पे जाना चाहते थे। हज़रत उमर जो किबारे सहाबा हैं उनको जाने नहीं देते, कहते कि आप सबको मदीने ही में रहना है। कहते कि आप लोगों ने प्यारे नबी के ज़माने में इतना कुछ कर लिया है, इतना अजर व सवाब पा लिया है कि तुम्हारी आखिरत की कामयाबी के लिए उतना काफ़ी है। अहले इल्म बहस करते हैं क्या सबब था, क्या सबब था कि किबारे सहाबा को, बड़े सहाबा को मदीने से बाहर जाने नहीं देते थे। कहते हैं कि दो बुनियादी मकासद। एक तो ये कि हज़रत उमर के दौर में जो फतूहात हो रही थी, नए नए चैलेंजेस आ रहे थे, उस वक्त मशवरे के लिए बड़े सहाबा का होना ज़रूरी था मदीने में। एक तो ये बात थी। और दूसरी और सबसे बड़ी बात ये थी कि हज़रत उमर की दूरअंदेश निगाहें देख रही थी कि ये किबारे सहाबा अगर मदीने से निकल के दूर जाएंगे, नए इलाकों में जाएंगे जहाँ लोग अभी अभी इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और अभी पूरी तरह से उन्हें इल्म हासिल नहीं हुआ है, तो कहीं लोग सहाबा की ताज़ीम में गुलू करके शख्सियत परस्ती के फितने में न मुब्तला हो जाएं। इसलिए हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किबारे सहाबा को मदीने से बाहर जाने नहीं देते थे। और सुभान अल्लाह, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर के ज़माने की फतूहात में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का बड़ा किरदार था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये वो सिपह सालार हैं कि इस्लाम से पहले भी और इस्लाम के बाद भी, यानी इनके मुसलमान होने से पहले भी और इनके मुसलमान होने के बाद भी जितनी जंगें इनकी कमांडिंग में लड़ी गई, एक जंग भी कभी नहीं हारे। एक जंग भी हज़रत खालिद कभी नहीं हारे, इस्लाम से पहले भी इस्लाम के बाद भी। जिस जंग में भी एक कमांडर बन के गए वो जंग जीत कर ही आए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने खिलाफत की बात है कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत उमर के ज़माने खिलाफत में अपनी बहादुरी के जौहर दिखा रहे हैं। और इस्लामी लश्कर, इस्लामी फ़ौज हज़रत खालिद बिन वलीद की कमांडिंग में शहर पर शहर फतह किए जा रहा है, मुल्क पर मुल्क फतह किए जा रहा है और हर तरफ से फतूहात की खबरें आ रही हैं। अचानक होता यह है, हज़रत उमर का ख़त जाता है हज़रत खालिद बिन वलीद के नाम कि मैं तुम्हें इस्लामी फ़ौज की कमांडिंग के ओहदे से माजूल करता हूं और तुम्हें हटाकर तुम्हारी जगह अबू उबैदा बिन जर्राह को कमांडर बनाता हूं, अमीर बनाता हूं। हैरान रह गए लोग, हैरान रह गए लोग। क्या सबब था, क्या वजह थी कि अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक ऐसे कामयाब सिपह सालार और कामयाब कमांडर को, जिसकी फतूहात और जिसकी कमांडिंग में लड़कर मुसलमान शहर पे शहर फतह कर रहे थे, अचानक माजूल किया, आइन जंग के मौके पे माजूल किया और उनकी जगह दूसरे को जो है अमीर बना दिया। अहले इल्म कहते हैं उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की दूरअंदेश निगाहें देख रही थीं, उन्हें अंदेशा लाहिक हुआ, उन्हें डर लाहिक हुआ कि हज़रत खालिद बिन वलीद की जंगी महारत और हज़रत खालिद बिन वलीद की कमांडिंग में जो फतूहात मिल रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमानों के जहनों दिमाग में ये बात ना आ जाए कि हम जो फतह याब हो रहे हैं ये खालिद बिन वलीद की जहानत है, चालाकी है और जंगी फ़नून से उनकी वाकिफ़ियत है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने खालिद बिन वलीद को माजूल करके और उनकी जगह अबू उबैदा बिन जर्राह को खलीफा अमीर बनाकर मुसलमानों को यह सबक पढ़ाया कि मुसलमानों की फतूहात में असल सबब अल्लाह ताला की नुसरत, उसकी ताईद, उसकी मदद है। मैं ये कहना चाहता हूँ, कहाँ तक सोचा करते थे, कहाँ तक देखा करते थे और कैसे फितनों का सद्देबाब किया करते थे हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु। एक शख्स था हज़रत उमर के ज़माने में जिसका नाम था सबीग़ बिन असल। ये शख्स बेजा सवालात करता था, बेजा सवालात करने में मशहूर था। कुरान मजीद की ऐसी आयतों से बहस करता था जिन आयतों को मुतशाबी आयतें कहा जाता है। और आपको मालूम है कि मुतशाबी आयतों के सिलसिले में ख़ुद कुरान कहता है कि मुतशाबी आयतों के पीछे मत पड़ो, उनका माना जानने की कोशिश ना करो। मुतशाबी आयतें वो हैं जिनका इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को है। कैसे मुतशाबी आयतें? मसलन अलिफ लाम मीम। आप तफसीर की किताबें उठाइए, सलफ़ की तफासिर उठाइए, आपको अलिफ लाम मीम का कहीं कोई माना नहीं लिखेगा, कोई माना नहीं बताएगा। सब अल्लाहु आलम बिमुरादिही कह के आगे बढ़ जाते हैं कि अलिफ लाम मीम इसके माने अल्लाह बेहतर जाने। कुरान मजीद की कुछ आयतें ऐसी हैं जो मुतशाबे आयतें हैं जिनका माना सिर्फ अल्लाह जानता है। और कुरान ने सूरह आल इमरान में कहा कि कुरान की पैरवी का तकाजा है कि कुरान की मुतशाबे आयतों के पीछे ना पड़ा जाए।
ये सबीग़ बिन असल कुरान की मुतशाबिह आयतों की मानी जानने की कोशिश करता था, बेजा कुरैदा करता था, बेजा पूछा करता था। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को पता चला, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको बुलाया और बुला के कोड़े से ऐसी ज़र्ब लगाई कि सबीग़ ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन सब कुछ समझ में आ गया, आज के बाद कभी किसी मुतशाबिह आयत के बारे में पूछूंगा नहीं मैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फितनों के आगे सद्दे बाप बने रहे, रुकावट बने रहे, पैदा होने से पहले फितने को ताड़ लेते थे और उसके तदारुक के लिए जो अमली तदबीर इख्तियार करनी होती वो अमली तदबीर इख्तियार करते थे। ये बहुत बड़ी मनक़बत है उनकी और ये बहुत बड़ी खिदमत है उनकी कि उन्होंने अपने ज़माने खिलाफत में हिफाजत दीन को बुनियादी और अव्वलीन मकसद बनाया। और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के अहद खिलाफत की दूसरी मनक़बत, दूसरी फजीलत ये है कि ये वो मुबारक दौर है जिस दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशिन गोइयाँ बड़ी हद तक पूरी हुई, जो पेशिन गोइयाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतूहात के हवाले से की थी। तिरमिज़ी की रिवायत है, एक मौके पे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्नल्लाह तआला ज़बाली अल अर्ज़ फ़रअयतु मशारिक़हा व मग़ारिबहा व इन्न उम्मती सयबलुगु मुल्कुहा मा ज़ुविया ली मिनहा। प्यारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे ज़मीन लपेट कर दिखाई, समेट कर दिखाई। मैंने ज़मीन के मशरिक़ भी देखे, मैंने ज़मीन के मग़रिब भी देखे। और आपने फरमाया कि मेरी उम्मत की हुकूमत, मेरी उम्मत की सल्तनत, मेरी उम्मत का इक़्तिदार वहाँ तक पहुँचने वाला है जहाँ तक मुझे ज़मीन समेट कर लपेट कर दिखाई गई। यह हदीस हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने खिलाफत में पूरी हुई। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना फतूहात के एतबार से बड़ा मुबारक ज़माना है। चारों सिमतों में सुबहान अल्लाह इस्लामी सिपह सालार ममालिक पर ममालिक फ़तह किए जा रहे थे। मशरिक़ में फतूहात का एक सिलसिला, मग़रिब में फतूहात का एक सिलसिला, शमाल में फतूहात का एक सिलसिला, जुनूब में फतूहात का एक सिलसिला। और आए दिन मदीने में किसी न किसी शहर की फ़तह की बशारत आया करती थी। शाम इन्हीं के दौर में फ़तह हुआ, ईरान इन्हीं के दौर में फ़तह हुआ, इराक़ इन्हीं के दौर में फ़तह हुआ, मिस्र इन्हीं के दौर में फ़तह हुआ, कूफा इन्हीं के दौर में बसाया गया, बसरा इन्हीं के दौर में बसाया गया। और सबसे मशहूर फ़तह तो फ़तह बैतुल मक़दिस है। सबसे मशहूर फ़तह बैतुल मक़दिस की फ़तह है। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ियादत में मुसलमानों ने बैतुल मक़दिस का मुहासरा कर रखा था। बैतुल मक़दिस ईसाइयों के कंट्रोल में था और जब मुसलमानों ने मुहासरा किया तो ईसाइयों के राहिब ने और उनके कमांडर ने कहा कि तुम अपने खलीफा को बुलाओ, हम जो है अपने हाथों खाने बैतुल मक़दिस की चाबी उनके हवाले करेंगे और तुम्हारे खलीफा उमर के सामने हम जो है अपने हथियार डालेंगे। अबू उबैदा बिन जर्राह ने पैगाम भेजा हज़रत उमर को। हज़रत उमर मशवरा करके मदीने से निकलते हैं, मशवरा करके मदीने से निकलते हैं और बैतुल मक़दिस के करीब पहुँचते हैं। अबू उबैदा बिन जर्राह और इस्लामी फ़ौज के सिपह सालार आगे बढ़कर हज़रत उमर का इस्तकबाल करते हैं। सुभान अल्लाह, खलीफे वक्त आ रहे हैं बड़ी सादगी के साथ, बड़ी सादगी के साथ ऊनी लिबास पहने हुए और एक सीधी सादी जो है सवारी को लिए हुए हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु गुबार आलूद लिबास में, गुबार आलूद कपड़े में, मुसलसल सफ़र की वजह से कपड़े गुबार आलूद हैं। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस मौके पर हज़रत उमर से दरख्वास्त की, कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आप ईसाइयों के कमांडर से बात करने जा रहे हैं, ईसाइयों के लीडर से बात करने जा रहे हैं, क्या ही अच्छा होगा कि ज़रा आप अपने कपड़े बदल लें, अपना लिबास बदल लें, ये मैला लिबास जो गुबार आलूद है उसको उतार दें। बात कोई गलत ना थी, मशवरा कोई गलत ना था, मगर इस मशवरे से हज़रत उमर को मरूबियत की बू आ रही थी, एहसास मरूबियत में महसूस कर रहे थे। हज़रत उमर ने उस वक्त हज़रत अबू उबैदा से फरमाया, लौ गैरुका क़ालहा अबा उबैदा लौजअतुहु ज़रबा, कहा कि अबू उबैदा तुम्हारी जगह ये बात किसी दूसरे ने कही होती तो अभी उसे कोड़े से मारता। फिर हज़रत उमर ने वो तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया, कुन्ना अज़ल्ला उम्मा फ़अज़्ज़ना अल्लाहु बिल इस्लाम व महमा इब्तग़ैना अल इज़्ज़ता बिदूनिही फ़अज़ल्लना
सुभान अल्लाह। लोगों याद रखो, हम दुनिया की सबसे जलील तरीन कौम थे, हम दुनिया की सबसे जलील तरीन कौम थे। अल्लाह ने इस्लाम के जरिए हमें इज्जत अदा की, और जब भी हम इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरी चीज में इज्जत तलाश करेंगे, अल्लाह ताला हमें जलील और रुस्वा करके रख देगा। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और ईसाइयों के जो कमांडर थे, उनके जो फौजी थे, उनके जो रहनुमा और रहबर थे, और उनके जो पोप और पादरी थे, सबसे मुलाकात की। और उन पादरियों ने देखा कि उनकी किताबों में बैतुल मक़दिस फतह करने वाली शख्सियत की जो सिफात बयान की गई है, बेआइनिही अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की सिफात बिल्कुल उनकी शख्सियत उन सिफात पे चश्मा होती नजर आ रही थी। और क्रिश्चनों के राहिब ने बैतुल मक़दिस की चाबी हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द की और हवाले की, और इस तरह बैतुल मक़दिस की फतह हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की के ज़माने खिलाफत का बहुत बड़ा कारनामा है। इसकी और सारी तफसीलात हैं जो किसी और मौके पर इंशाअल्लाह आपके सामने बयान की जाएंगी। हजरात, कहना यह है कि बड़ा मुबारक दौर था, फुतूहात का दौर था। सुभान अल्लाह, जब कैसर व किसरा की हुकूमतें फतह हुई, रूमो ईरान फतह हुए, रूमो ईरान और कैसर व किसरा के ख़जाने फतह होकर मदीना आए, हज़रत उमर ने सुराका को बुलाया। सुराका कौन है? ये एक सहाबी रसूल है। सुराका सहाबी रसूल है, और ये वो शख्सियत है जो इस्लाम लाने से पहले जब काफिर थे तो उन्होंने सफ़र हिजरत में प्यारे नबी और अबू बकर को पकड़ने की कोशिश की थी, पीछा किया था, और उनकी सवारी के पैर ज़मीन में धंस गए थे। और उस सफ़र में जब उन्होंने पीछा करने के बाद वो नाकाम हुए थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अमननामा लिखवा लिया था, और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशिनगोई फरमाई थी, सुराका मैं तुम्हें अमननामा लिख के दे रहा हूँ, मगर याद रखो वो ज़माना कैसा होगा, वो दिन याद रहे तुम्हें जिस दिन किसरा के कंगन तुम्हारे हाथ में होंगे। हजरत उमर के ज़माने खिलाफत में ईरान के बादशाह किसरा के कंगन जब मदीना आए, हजरत उमर ने सुराका को बुलाया जो उस वक्त मुसलमान हो चुके थे, और बुलाकर सुराका को किसरा के वो कंगन पहनाए और रो दिए। हजरत सुराका भी रो दिए, हजरत उमर भी रो दिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशिन गोई कितना जल्द 10-12 साल के अरसे में रब्बुल आलमीन ने जो है पूरी कर दी। हजरात, मुल्क पर मुल्क फतह हो रहे थे, शहर पर शहर फतह हो रहे थे, मदीने में माले गनीमत के अंबार लगे थे, सारे मदीने में खुशी की लहर थी, सारा मदीना खुश है कि अभी माले गनीमत तकसीम होगा, सबको माल मिलेगा, सबको दौलत मिलेगी, सारा मदीना खुश है। मगर एक अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु है कि वो माले गनीमत की इस ढीर को देख कर रोने लगे। लोगों को हैरत हुई, लोगों ने हैरत से पूछा कि अमीरुल मोमिनीन इसमें रोने की क्या बात है, ये तो खुशी का मौका है, और इस खुशी के मौके पे रोना क्या माने रखता है। हज़रत उमर ने कहा, लोगों मेरी निगाहें जहाँ तक देख रही हैं तुम्हारी निगाहें वहाँ तक नहीं देख रही हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि लोगों याद रखो, ये माल और ये दौलत जिस उम्मत में भी, जिस कौम में भी, जिस इज्तिमाइयत में भी आता है, माल कभी तन्हा नहीं आता, माल अपने साथ बड़ी आजमाइशों को लेके आता है। दौलत कभी तन्हा नहीं आती, दौलत अपने साथ बड़ी आजमाइशों को लेकर आती है। इस माल के साथ नफरतें आ जाती हैं, इस माल के साथ दुश्मनियां आ जाती हैं, इस माल के साथ हसद आ जाता है। सुभान अल्लाह, यकीन नहीं आता, गरीब खानदानों में देख लो, जो ख़ानदान गरीब होते हैं, हज़रत उमर की निगाहें जहाँ तक देख रही थी, और जो सबक हज़रत उमर ने दिया, गरीब ख़ानदानों में अगर किसी को अल्लाह नवाज दे, वो जैसे ही तरक्की करने लगता है, देखो कि सुभान अल्लाह उसके हासिदीन कितने बढ़ जाते हैं। जब माल ना था, दौलत ना थी, सब उल्फत से थे, सब मोहब्बत से थे, और जैसे ही माल क्या आया, कभी ये मालदार अपने रिश्तेदारों को हिकारत की नज़रों से देखता है, और कभी उसके रिश्तेदार उससे हसद करने लगते हैं। दौलत कभी तन्हा नहीं आती, माल कभी तन्हा नहीं आता, दौलत अपने साथ बड़ी आजमाइशों को लेके आती है। तो माले गनीमत की मसरतों के साथ साथ, माले गनीमत की खुशियों के साथ साथ उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने मुसलमानों को यह सबक पढ़ाया, माल मिलेगा, दौलत आएगी, लेकिन दौलत को लेते हुए दौलत के फितनों से आगाह रहो, माल की आजमाइश से आगाह रहो। हजरात, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु बहैसियत खलीफा उन्होंने जो मिसाली सिफात कायम की, और बहैसियत खलीफा उन्होंने जो मिसाली किरदार पेश किया, उसमें हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की सादगी एक ज़रबुल मसल है। खलीफा थे
और ऐसे खलीफा कि मशरिक़ व मगरिब में उनकी हुकूमत, शिमाल और जुनूब में उनकी हुकूमत, लेकिन सुबहान अल्लाह सादगी ऐसी। उनके दौर में ईरानी सिपह सालार हुर्मुज़ान गिरफ्तार हुआ। बहुत बड़ा सिपह सालार था, बहुत बड़ा फौजी कमांडर था। तुस्तर जो है ईरान का एक शहर है, वहाँ ये गिरफ्तार हुआ। बड़े बड़े सहाबा इसकी गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी समझकर इसको गिरफ्तार करके ईरान से मदीना लाए। हुर्मुज़ान ने हज़रत उमर के बड़े चर्चे सुन रखे थे और उसने देखा था कि उमर के नाम से कैसर और किसरा कैसे कामते हैं। वो जब मदीना आया वो समझ रहा था कि हज़रत उमर का बड़ा शानदार दरबार होगा, कुर्सी होगी, तख्त होगा, दरबारी होंगे, दरबार के साथ दरबान होंगे, बड़ा रोब होगा, बड़ा दबदबा होगा। लेकिन उसकी हैरत की इंतहा ना रही उस वक्त जब वो मदीना पहुंचा और देखा कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जिस शख्सियत का नाम है, वो शख्सियत मस्जिद नबवी के एक कोने में एक चादर बिछाए हुए सोई हुई है। उमर बिन खत्ताब जिस शख्सियत का नाम है, वो मस्जिद नबवी के कोने में एक चादर बिछाए हुए सोई हुई है। हुर्मुज़ान ने पूछा, ये है उमर बिन खत्ताब? कहाँ इनका दरबार कहाँ है, इनका दरबान कहाँ है, इनके दरबान कहाँ हैं, इनके दरबारी कहाँ हैं, इनके बॉडीगार्ड कहाँ हैं? लोगों ने कहा, ना कोई दरबार है, ना कोई दरबान है, ना कोई दरबारी है, ना कोई बॉडीगार्ड है, यही जीने का अंदाज है। हुर्मुज़ान ने कहा, ये सादगी और रोब व दबदबा ऐसा कि सुपर पावर ताकतों के दो हुक्मरान कैसर और किसरा इनके नाम से लर्ज़ बरंदाम होते हैं। हुर्मुज़ान उनकी सादगी से इतना मुतासिर हुआ कि कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गया, कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। पैवन लगे हुए कपड़ों में, पैवन लगे हुए कपड़ों में उन्होंने ऐसी मिसाली हुकूमत की कि रब्बुल आलमीन ने उनका रोब और दबदबा वक्त के ऐवानों में, वक्त के हुक्मरानों के दिलों में डाल दिया। इस पैवन लगे हुए शख्सियत के तज़किरे से वक्त के बड़े बड़े हुक्मरान जो है कांपा करते थे। हज़रत उमर की सादगी से वो मुसलमान हो गया। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने जहाँ सादगी की गैर मामूली मिसालें कायम की, वहीं हज़रत उमर की खिलाफत अदल व इंसाफ की तनफीज़ में भी अपनी मिसाल आप है। इस नीले आकाश ने इंसाफ के ऐसे नमूने बहुत कम देखे होंगे जो नमूने अमलन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी ज़माने खिलाफत में पेश किए। वाली मिस्र अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे का वाक़या बड़ा मशहूर है। गरचे बाज़ अहले इल्म इसकी इस्तिनादी हैसियत पे कलाम करते हैं, लेकिन तारीख़ की सभी किताबों ने इस वाक़े को जिक्र किया है कि वाली मिस्र, मिस्र के गवर्नर थे अमर बिन आस, सहाबी हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। इनका लड़का था अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु के लड़के ने नाहक एक किप्ती को मार दिया। किप्ती कौन है? गैर मुस्लिम है, मिस्र का काफिर है, मिस्र का गैर मुस्लिम है। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे ने, गवर्नर के बेटे ने ये गैर मुस्लिम को नाहक मार दिया। वो किप्ती मिस्र से निकला, वो जानता था उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के अदल इंसाफ को। वो मिस्र से निकला और शिकायत लेकर मदीना आया। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से उसने शिकायत की कि आपका जो गवर्नर मिस्र के अमर बिन आस जो आपके गवर्नर हैं, उनके बेटे ने नाहक मुझे मारा है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अमर बिन आस को उनके बेटे के साथ मदीना बुलाया। बुलाने के बाद उस किप्ती के हाथ में कोड़ा दे दिया, उस किप्ती के हाथ में कोड़ा दे दिया और कोड़ा दे के कहा, और जैसे तुम्हें उसने मारा तुम भी उसे मारो। उस किप्ती ने हज़रत अमर इब्नुल आस की मौजूदगी में उनके बेटे पे कोड़े से ज़रब लगाई और उनसे बदला ले लिया। और बदला लेने के बाद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया था, जो तारीख़ी जुमला सुभान अल्लाह आब ज़र से लिखे जाने के काबिल है। फरमाया था अमर इब्नुल आस से मुखातब होकर कि मता इस्तअबदतुमुन्नास वक़द वलदतहुम उम्महातुहुम महरारा। कहा कि अमर इब्नुल आस, तुमने लोगों को कब से ग़ुलाम बनाना शुरू कर दिया जबकि उनकी माओं ने उन्हें आज़ाद जना है। लोगों को तुमने कब से ग़ुलाम बनाना शुरू कर दिया कि उनकी माओं ने उन्हें आज़ाद जना है। गैर मामूली अदल व इंसाफ। देखिए हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के इंसाफ और उनके एहतियात की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि उन्होंने अपने ज़माने खिलाफत में अंसार और मुहाजिरीन को बैतुल माल से माहाना वजीफ़ा जारी कर रखा था। वो सहाबा जो अंसार और मुहाजिरीन थे, उनकी जो खिदमात और कुर्बानियाँ थी इस्लाम के लिए, उसके पेश नज़र हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु माहाना
कुछ वजीफ़ा बैतुल माल से अंसारी हर सहाबी को मिलता था। मुहाजिरीन को सालाना जो है 4000 दिरहम मिलते थे। जो भी मुहाजिर साहबा थे जो मक्का से मदीना हिजरत करके गए थे, सबको 4000 दिरहम सालाना मिलते थे। सारे मुहाजिरीन 4000 दिरहम पाते थे सिवाय एक मुहाजिर सहाबी के, उनको 3500 मिलते थे। और वो कौन है वो सहाबी? वो हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर, वो भी मुहाजिर हैं। सारे मुहाजिरीन को 4,000 दिरहम सालाना देने वाले उमर, और अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को 3500 दिरहम, दूसरों से 500 दिरहम कम, हालांकि वो भी मुहाजिर हैं। लोगों ने हज़रत उमर से शिकायत की, कहा आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को दूसरे मुहाजिरीन के मुकाबले में 500 कम दे रहे हैं, जबकि दूसरे सारे मुहाजिरीन को आप 4000 देते हैं। हज़रत उमर ने कहा मैं 500 इसलिए कम किया हूँ अब्दुल्ला बिन उमर को कि इन्नमा हाजर बिही अबूहू, कि अब्दुल्ला बिन उमर को उसके बाप ने लेकर हिजरत की है। उसका बाप हिजरत ना किया होता तो पता नहीं वो हिजरत करता कि नहीं। अपने बारे में कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। लोग हुकूमत पे आते हैं, इख्तिदार पे आते हैं, कुर्सी पे आते हैं, मनसब मिलता है, अकरीबा परवरी के शिकार हो जाते हैं। अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाना, दूसरों का हक मार के रिश्तेदारों को देना, ये उमूमन लोगों का मिजाज होता है। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु का अदल इंसाफ ये है कि अपने रिश्तेदारों को दूसरों के मुकाबले में वो कम दे रहे हैं और महरूम कर रहे हैं। ये इनका अदल था, ये इनका इंसाफ था और ये इनका एहतियात था। और हज़रात बोलने की आज़ादी दी, लोगों को बोलने की आज़ादी दी। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि जो बोलना है बोल सकते हो, मैं हर एक की सुनूंगा, हर शिकायत सुनूंगा, मुझ पे तनकीद करना हो मेरे मुंह पे कर सकते हो। ये आज़ादी दे रखी थी। एक मरतबा की बात है, हज़रत उमर तकरीर कर रहे हैं, सामने सहाबा और ताबीन का बड़ा मजमा है। हज़रत उमर ने कहा या अय्युहन्नास इस्माऊ वातियो, लोगों सुनो और मेरी इताअत करो, मेरी बात सुनो और उसकी इताअत करो। मजमे आम में एक शख्स उठा, उसने कहा ला नस्माउ वला नुतिअ, ना हम आपकी बात सुनेंगे ना हम आपकी इताअत करेंगे। हज़रत उमर ने कहा क्या बात है, किस लिए? कहा कि अभी आपने माले गनीमत की जो चादरें तकसीम की, सबको एक एक चादर दी, जबकि मैं आपको देख रहा हूं कि आप पर 2 चादरें, आप 2 चादरें ओढ़े हुए हैं। हज़रत उमर ने कहा कि मेरा बेटा उबैदुल्ला जवाब देगा। उबैदुल्ला बिन उमर ने जवाब दिया कि लोगों, अब्बा जान ने भी तुम्हारी तरह एक ही चादर ली माले गनीमत में से, दूसरी चादर मेरी है जो मैंने अब्बा जान को दे रखी है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। खलीफे वक्त पे तनकीद हो सकती थी, उसके मुंह पे बोला जा सकता था, वो नाराज ना होता था और बोलने वाले का मुंह न बंद करता था, उसको मुतमईन करने की कोशिश करता था। ऐसी आज़ादी कहाँ चले गई? हकीकत में आज़ादी इसको कहते हैं। एक और मरतबे तकरीर कर रहे थे, मजमे आम में से एक शख्स ने उठ के कहा कि अगर आप सही तरीके से हुकूमत नहीं करेंगे, किताब व सुन्नत के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे, तलवार दिखा के कहा हम इसके ज़रिए से आपको दुरुस्त करेंगे, हम इसके ज़रिए से आपको दुरुस्त करेंगे। हज़रत उमर ने कहा शुक्र है रब्बुल आलमीन का, जिसने इस उम्मत में ऐसे अफराद पैदा किए हैं कि उमर से भी अगर गलती हो तो उसको दुरुस्त करने का हौसला रखते हैं। अल्लाह अकबर, क्या बात है सब, कैसी सिफात है ये सब। ये सिफात उसी शख्स के अंदर पैदा हो सकती हैं जो अल्लाह के लिए जीता हो, जो अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की रजामंदी को मकसद ज़िंदगी बनाता हो। वरना मेरा और आपका तर्ज ज़िंदगी ये है कि अनानियत ऐसी आ जाती है कि कोई ज़रा हम पर तनकीद कर दे, हमारी अना जाग उठती है, हमारी गीरत जाग उठती है। हम उसे अपने ईगो का मसला बनाकर, जिसने हमारी ज़ात पे तनकीद की है, उसको जितना नीचा दिखा सकते हैं नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कुर्बान जाइए हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस तर्ज हुकूमत पर, इस तर्ज खिलाफत पर, और कैसा नमूना उन्होंने खलीफा होने की हैसियत से पेश किया। एहसास जिम्मेदारी ऐसा, अल्लाह अकबर, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करके तड़प उठते थे और कभी कभार अपनी जिम्मेदारी का एहसास करके कहा करते थे कि वल्लाहि लौ असरत बगलतुन फिल इराक़, वल्लाहि लौ असरत बगलतुन फिल इराक़ लखशीतु अन यसअलनी अल्लाहु अज़्ज़ व जल लिमा लम तुस्लिह लहा तरीक़ या उमर। कहा करते थे कि मुझे डर है, मैं मदीने में हूँ और मेरी हुकूमत मदीने में, अगर मदीने में रहते हुए आज अगर इराक़ की किसी सड़क पर
चलते हुए किसी खच्चर को ठोकर लग जाए, क्योंकि उनकी हुकूमत इराक, शाम, ईरान, मिस्र, जैसे हमने कहा मशरिक और मगरिब में फैली हुई थी। तो हज़रत उमर कहते थे मैं हूं तो मदीने में, लेकिन मुझे डर है कि अगर आज इराक की किसी सड़क पर कि चलते हुए किसी खच्चर को ठोकर लगे तो क़ियामत के रोज़ मुझसे सवाल होगा हश्र के मैदान में कि ऐ उमर, तुम्हारे ज़माने खिलाफत में फ़लाँ सड़क पर यह खच्चर ने ठोकर खाई थी, तुमने जानवरों के लिए रास्ते को दुरुस्त नहीं क्यों रखा था। अल्लाह अकबर। खलीफा इसको कहते हैं, एहसास जिम्मेदारी इसको कहते हैं। इंसान तो इंसान, जानवरों के सिलसिले में फिक्रमंद हो खलीफा वक्त। और सुभान अल्लाह, इस उम्मत के कमांडर भी ऐसे थे, अम्र इब्न अल-आस रजी अल्लाह अन्हु, जिन्होंने मिस्र को फतह किया, हजरत उमर के ज़माने खिलाफत में फतह किया। परिंदों के सिलसिले में उनका जज्बे रहमत मुलाहजा करो। उन्होंने एक जगह टेंट लगाया था, खीमा लगाया था, एक जगह इस्लामी फौज ने टेंट और खीमे लगाए थे। जब कूच करने का मौका आया, सफ़र करने का मौका आया, सारे टेंट निकाले जा रहे थे। देखा गया कि अम्र इब्न अल-आस का जो टेंट है उसमें एक कबूतरी ने जो है घोंसला बना रखा है, एक कबूतरी ने घोंसला बना रखा है। इस्लामी फौज के कमांडर हैं। अम्र इब्न अल-आस ने कहा लोगों, मेरा खीमा और मेरा जो टेंट है उसे उसी हालत पे छोड़ दो, उसे निकालो मत, इसलिए कि यहाँ मेरा मेहमान है, अगर मेरा टेंट निकालोगे तो मेरे मेहमान को तकलीफ होगी। उस कबूतरी का लिहाज करके उस टेंट को वैसे ही छोड़ दिया गया और इस्लामी फौज आगे बढ़ गई। अल्लाह अकबर। ये एहसास जिम्मेदारी उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु का था। लौ अथरत बगलतुन फिल इराक लखशीतु अन यसअलनी अल्लाहु अज़्ज़ व जल लिमा लम तुस्लिह लहा तरीक़ा या उमर। खिलाफत की जो जिम्मेदारी उन्होंने उठाई थी, खिलाफत की जो जिम्मेदारी उन्होंने निभाई थी, हजरत उमर सोच सोच के तड़प जाते थे, कल अल्लाह के पास क्या क्या सवालात होंगे, कैसे जवाब दूंगा मैं। और आप सोचो, आजकल कोई भी शख्स कुर्सी पे आता है तो क्या फिक्र करता है, किसी तरह यह कुर्सी मेरे बाद मेरे बेटे तक जाए, किसी तरह यह कुर्सी मेरे बाद मेरी औलाद तक जाए। कुर्बान जाइए उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के तक़वे पर, उनके एहतियात पर, उनके एहसास जिम्मेदारी पर। जैसा कि भी हम बताएंगे, जब छुरा घूम दिया गया हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु को, ज़िंदगी की आखिरी सांसें चल रही थी, लोगों ने हज़रत उमर का, क्योंकि मसला यह था कि हज़रत उमर के बाद खलीफा कौन बने, हज़रत उमर के बाद खलीफा कौन बने, ये मसला था। लोगों ने हज़रत उमर से दरख्वास्त की, अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को खलीफा बना दीजिए। कहा कि अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को खलीफा बना दीजिए। हज़रत उमर तड़प गए, उन्होंने देखा कि खिलाफत के लिए उनके बाद उनके बेटे का नाम आ रहा है, डर गए, मैं जो ये जिम्मेदारी संभाला हूँ ये मैं काफ़ी है, मैं नहीं चाहता कि ये जिम्मेदारी मेरे बाद मेरी औलाद के दोष पर आए, नातवा कंधों पर आए। हज़रत उमर ने अब्दुल्ला बिन उमर से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए क्या कहा जानते हैं? जब लोगों ने अब्दुल्ला बिन उमर का नाम पेश किया कि अपने बाद अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को खलीफा नामजद कर दीजिए, हज़रत उमर ने कहा लोगों, जिस शख्स को अपनी बीवी को तलाक देना नहीं आया वो खिलाफत की जिम्मेदारी कैसे निभाएगा? तुम उस अब्दुल्ला बिन उमर का नाम पेश कर रहे हो जिसको तलाक देने का तरीका नहीं मालूम, और वो अपनी खिलाफत की जिम्मेदारी कैसे निभाएगा? असल क्या हुआ, अहद नबूवत में आपको मालूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने हालत हैज़ में अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। हालांकि हालत हैज़ में तलाक देना नाजायज़ है, हालत तोहर में औरत को तलाक देना चाहिए, हैज़ में तलाक देना नाजायज़ है। वो गलती अब्दुल्ला बिन उमर से हो गई थी और प्यारे नबी ने कहा था कि रुजू करो, और अब्दुल्ला बिन उमर ने रुजू किया था। हज़रत उमर का तकवा मुलाहजा करो, जब लोगों की ज़बानों पर खिलाफत के लिए अब्दुल्ला बिन उमर का नाम आते देखा, उन्होंने चाहा कि लोगों की नज़रों में अब्दुल्ला बिन उमर की अहमियत को घटाया जाए ताकि खिलाफत के लिए मेरे बाद मेरे बेटे का नाम ना आए और अल्लाह के सामने उसे जवाब दे ना होना पड़े। उसके लिए उनकी एक ऐसी कमज़ोरी का जिक्र कर दिया, कहा कि जिसे अपनी बीवी को तलाक देने का तरीका नहीं मालूम वो खिलाफत की जिम्मेदारी कहां से निभाएगा? अल्लाह अकबर। तकवा इसे कहते हैं, तकवा इसे कहते हैं, खुलूस इसे कहते हैं, लिल्लाहियत इसे कहते हैं, ईसार इसे कहते हैं, कुर्बानी इसे कहते हैं, एहसास जिम्मेदारी इसे कहते हैं और एहसास जवाबदेही इसे कहते हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की शख्सियत के हवाले से बातें बहुत हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जिस बात पे मैं ज़रा कुछ तफसील से रोशनी डाल के ख़त्म करना चाहूँगा अपने इस मुहाज़रे को, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु प्यारे नबी उनकी अहद नबूवत में कई मरतबे इशारे दे चुके थे कि शहीद होने वाले, जैसा कि हमने बताया, उसबत उहद फ़इन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीक़ुन व शहीदान,
और कई मौक़ों पर आपने इशारे दे दिए थे कि ये शहीद होने वाले हैं। और हज़रत उमर को भी शहादत की बड़ी तमन्ना थी। हज़रत उमर हमेशा एक दुआ करते थे, अल्लाह ताला से कहते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलदि रसूलिक। कहते थे, परवरदिगारा मुझे तेरे रास्ते में शहीद होने का एजाज़ अता फरमा और मुझे तेरे नबी के शहर की मौत अता फरमा। मदीने की मौत मांगा करते थे, इसलिए कि मदीने की मौत की फजीलत है। पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ईमान की हालत में मदीने में इंतकाल करे मैं उसके हक में डबल सिफारिश करूंगा, दोगुनी सिफारिश करूंगा। अल्लाह अकबर। तो हज़रत उमर मदीने की मौत भी मांग रहे थे और साथ में कह रहे थे कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत भी दे। बज़ाहिर दो ऐसी चीज़ें मांग रहे हैं जो एक दूसरे की जिद है। शहादत चाहिए तो मदीने से बाहर निकलना पड़ेगा, शहादत भी मांग रहे हैं और मदीने की मौत भी मांग रहे हैं। अल्लाह ताला ने उनकी ये दोनों आरज़ुएं पूरी की, उन्हें मदीने की मौत भी मिली और शहादत की मौत भी मिली। कैसे मिली? जब आइन फजर की नमाज की हालत में अबू लुलु फैरोज अल मजूसी नाम के एक शख्स ने, आइन तारीकी का वक्त था, फजर की नमाज हजरत उमर पढ़ा रहे थे, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के पेट में छुरा घोंप दिया। ये कौन था? ये अबू लुलु फैरोज अल मजूसी एक मजूसी था, ईरान का मजूसी था, जो हजरत मुगीरा बिन शुअबा रजी अल्लाह अन्हु का गुलाम था। बड़ा फनदान था, कई तरह के फन जानता था। ये हजरत मुगीरा बिन शुअबा रजी अल्लाह अन्हु ये कमाता, चूंकि हजरत मुगीरा का गुलाम था, कमाता था। हजरत मुगीरा उससे रोजीना जो है उसकी आमदनी का कुछ हिस्सा लिया करते थे। उसकी महारत को मद्देनजर रखते हुए हजरत मुगीरा ने हजरत उमर से एक मरतबे दरख्वास्त की कि ए अमीरुल मोमिनीन, अबू लुलु फैरोज से कहिए कि वो मुझे जितना रोजीना दे रहा है या माहाना दे रहा है उससे ज़्यादा दे, इसलिए कि इसके पास जो फ़न है, बड़ा फ़नदान है, बड़ी सलाहियतें इसके पास। हज़रत उमर ने अबू लुलु फैरोज को बुलाकर कहा, तुम्हारे पास फ़लाँ फ़लाँ सलाहियतें हैं, फ़लाँ फ़लाँ महारतें हैं, लिहाजा अपने आका मुगीरा की कदर करो और जितना रोजीना या माहाना दे रहे हो उससे ज़्यादा दो। यहीं से वो उसने हज़रत उमर को टारगेट कर लिया। जब एक मरतबे हज़रत उमर ने उससे कहा कि मैंने सुना है कि बहुत अच्छी चक्की बनाते हो तुम। देखो किस अंदाज में धमकी देता है। हज़रत उमर ने उससे कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छी चक्की बनाते हो। चक्की बनाता था वो वाक़ियतन। उसने कहा कि हाँ अमीरुल मोमिनीन बनाता हूं, अब एक ऐसी चक्की बनाऊंगा कि लोग याद रखेंगे। ये जुमला कह के आगे बढ़ा। हज़रत उमर ने लोगों से पूछा, लोगों से कहा जो अपने अतराफ थे, जानते हो इसने जो जुमला कहा है, ऐसी चक्की बनाऊंगा कि लोग याद रखेंगे, क्या मतलब है? इसने मेरे कत्ल की धमकी दी है, इसने मुझे कत्ल करने की धमकी दी है। लोगों ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो अभी गिरफ्तार किया जाए, पकड़ा जाए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, उसने सराहत से नहीं कहा, ये तो मैंने समझा है, उसके मतलब को मैंने समझा है। उसे पकड़ने के लिए, उसकी गिरफ्त करने के लिए उसने सराहत तो नहीं की है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है, कैसा इंसाफ है। बिलाखिर ये हुआ कि यही शख्स जो कि हकीकत में मजूसी था, आइन फजर की नमाज की हालत में उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु जब नमाज पढ़ा रहे थे, तारीकी का मौका फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ा और हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के पेट में छुरा घोंप दिया। 3 ज़रबें या एक रिवायत के मुताबिक 6 मरतबे उसने छुरा घोंपा या 3 मरतबे घोंपा। हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु फ़ौरन पीछे आए। अब्दुर्रहमान इब्न औफ पीछे खड़े थे, उनको आगे बढ़ाया। देखो यही हिकमत है जो आपने फरमाया कि इमाम के पीछे अहले इल्म खड़े हैं, इमाम के पीछे इल्म वाले खड़े। उसकी हिकमत यही होती है कि दौरान नमाज अचानक कुछ भी इमाम के साथ हो सकता है, उसको ज़रूरत पेश आ सकती है। हज़रत उमर एक कदम पीछे हटे, उस हालत में तड़पते हुए अब्दुर्रहमान इब्न औफ को आगे बढ़ाया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुख्तसर सूरतें पढ़ाकर नमाज ख़त्म की और ये अबू लुलु फैरोज अल मजूसी भाग रहा था और भागते हुए और 13 सहाबा को ज़ख्मी किया, जिसमें से 9 शहीद हो गए। भागते हुए सफ़ों में 13 सहाबा को जख्मी किया, उसमें से 9 शहीद हुए। बिलाखिर एक सहाबी ने उस पर जो है एक बड़ी चादर डाल दी, कंबल डाल दी। जब उसने देखा कि अब मैं भाग नहीं सकता हूँ, उसी छुरी से उसने खुदकुशी कर ली, उसी छुरी को अपने पेट में चुभाया और खुदकुशी कर ली। वो तो जहन्नम रसीद हुआ। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु उठाकर घर ले जाए गए, उठाकर घर ले जाए गए।
उन्हें पानी दूध वगैरह पिलाया गया। जैसे ही पिलाया गया देखा गया कि जो सुराख है वहाँ से सब कुछ निकल रहा है। लोग समझ गए कि अमीरुल मोमिनीन अब चंद लम्हों के मेहमान है। जब पी जाने वाली चीजें, खिलाई जाने वाली चीजें निकलने लगी, यकीन हो गया कि अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी का अब ये खातिमा है। सब लोग, सारा मदीना उमड़ पड़ा, सब लोग आ रहे हैं, इयादत कर रहे हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु को तसल्ली के जुमले बोल रहे हैं। अल्लाह अकबर। आने वालों में से एक ने तसल्ली देते हुए हजरत उमर की खिदमत गिनाई। अमीरुल मोमिनीन, आप बड़े खुशनसीब हैं, बड़े खुशनसीब हैं, आपने ये कारनामा अंजाम दिया, वो कारनामा अंजाम दिया, वो कारनामा अंजाम दिया। ये खिदमत और इस तसल्ली को सुनकर हजरत उमर ने कहा, लोगों तुम मेरे कारनामों की बात कर रहे हो, मेरा दिल तो ये कह रहा है कि खिलाफत की जो जिम्मेदारी मैंने निभाई, खिलाफत की जो जिम्मेदारी मैंने, खिलाफत का ये बोझ जो मैंने उठाया है, उसको लेकर मैं इतना डरा हुआ हूँ अल्लाह के सामने खड़े होने से। मेरा दिल ये कहता है कि कल अगर हश्र के मैदान में ये ऐलान हो कि उमर ने खिलाफत की जो जिम्मेदारी जो निभाई, इस जिम्मेदारी को निभाने में उमर ना अजर सवाब का मुस्तहिक है, ना अज़ाब व इक़ाब का मुस्तहिक है, तो मैं समझूंगा कि कामयाब हो गया। अल्लाह अकबर। ना मुझे उस खिलाफत की वजह से कोई अजर सवाब मिले और ना अज़ाब व इक़ाब मिले तो समझूंगा कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। एहसास जिम्मेदारी से कहते हैं। अल्लाह अकबर। इतने में ये जो आकर लोग तसल्ली देते हुए जा रहे थे, इन जाने वालों में हजरत उमर ने देखा कि एक शख्स जो तसल्ली दे के इन्हें हजरत उमर से बात करके उनकी इयादत करके जा रहा है, उसका पैजामा टखने से नीचे लटक रहा है। अल्लाह अकबर। इस हालत में हजरत उमर ने उसको बुलाया, बुला के कहा, इरफा इज़ारक। कहाँ है हम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में? भलाई का हुक्म देना, बुराई जहाँ भी नजर आए रोकना, मना करना, इस्लाह की कोशिश करना। हम कितने कमज़ोर हैं। और मुलाहजा करो, नहीं अनिल मुनकर का ये जज्बा जिंदगी की आखिरी सांसें चल रही है, पेट में कई कई सुराख पड़े हुए हैं और सुबहान अल्लाह देख रहे हैं कि पैजामा टखने से नीचे लटक रहा है। बुला के कहते हैं, इरफा इज़ारक फ़इन्नहु अनक़ा लिथौबिक व अतक़ा लिरब्बिक। कहा कि अपने इज़ार को अपने टखने से ऊपर कर लो, ये तक़वे का भी तकाजा है और तुम्हारा कपड़ा भी जो है पाक साफ रहेगा। अल्लाह अकबर। बहरहाल उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु इसी कश्मकश में, उन्हीं चंद लम्हात में, चंद सांसों के बाद इंतकाल कर गए। 10.5 साल आपकी हुकूमत थी और वफ़ात के वक्त हज़रत अबू बकर की तरह आपकी उम्र भी 63 साल थी। प्यारे नबी के दोनों प्यारे साथियों को अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया तो अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र देकर बुलाया। दोनों की वफ़ात अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की 63 साल में हुई। वफ़ात से पहले हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की ख्वाहिश थी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पहलू में दफन होना है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को जब छुरा घोंप दिया गया, हज़रत उमर ने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को कहा, जाओ उम्मुल मोमिनीन आयशा से कहो कि उमर सलाम कह रहे हैं, और सलाम कहने के बाद उम्मुल मोमिनीन से दरख्वास्त करो कि उमर की ख्वाहिश है कि वो साहिबैन के पहलू में दफन होना चाहते हैं, आपके शोहर और आपके अब्बा जान के पहलू में दफन होना चाहते हैं, इजाज़त लो उम्मुल मोमिनीन से। अब्दुल्ला बिन उमर गए और जाकर सलाम पेश किया हज़रत उमर का, और फिर कहा कि अब्बा जान आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पहलू में दफन होना चाहते हैं। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि मेरी दिली आरज़ू थी कि जो बाकी एक जगह है वो मैंने अपने लिए जो है वो जगह मैं रखी थी, लेकिन मैं इस वक्त हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की ख्वाहिश को तरजीह देते हुए मैं इजाज़त देती हूँ, बिल्कुल यहाँ लाके दफन कर दीजिए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एहतियात मुलाहज़ा करो। वफ़ात से पहले कहा कि अब्दुल्ला, ठीक है कि उम्मुल मोमिनीन ने इजाज़त दे दी है, जब मेरी रूह निकल जाए और मेरा जनाजा उठे
उस वक्त फिर एक और मर्तबे इजाज़त लेकर देखना। हो सकता है कि मेरा लिहाज रखकर मुझे कैसे ना बोलें, उम्मुल मोमिनीन की ज़बान से हाँ निकल गया हो, लेकिन मेरी रूह जब निकल जाए उस वक्त एक और मर्तबे इजाज़त लेना, उस वक्त एक और मर्तबे इजाज़त लेना। तब अगर उम्मुल मोमिनीन इजाज़त देती हैं मुझे वहाँ दफन करना, वरना फिर मुझे आम्मतुल मुस्लिमीन के साथ दफन कर देना। और वैसे ही किया गया। उम्मुल मोमिनीन ने इजाज़त दी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पहलू में दफन किए गए। और इस तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के उस ख्वाब की ताबीर मुकम्मल हुई, जो ख्वाब के उन्होंने देखा था अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में कि मेरी गोद में 3 चांद आ पड़े हैं, मेरी गोद में 3 चांद आ गिरे हैं। उनके हुजरे में, उनके कमरे में जो 3 कब्रें आई, यही ताबीर थी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के उस ख्वाब की। इस तरह मेरे भाइयों, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की ये मिसाली ज़िंदगी, ये मिसाली सीरत इख्तिताम पज़ीर होती है, जिसे हमने बिल इख्तिसार समेटने की कोशिश की। और सारे पहलू हैं हज़रत उमर की ज़िंदगी के, जो अल्लाह हयात बाकी रखे तो किसी हवाले से, किसी और बहाने से आपके सामने पेश करेंगे। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला हम सबको, आप सबको सही मानों में उस वह सहाबा की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला कल का हमारा मुहाज़रा सीरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से होगा। आप सब हसब मामूल शरीक होकर इस्तिफ़ादे की कोशिश करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।